नमस्कार प्रिय दोस्तों। एसआर ग्रुप पे पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्जाम 2023 से राजस्थान सामान्य ज्ञान के सिलेबस पर आधारित टॉपिक जारी हैं और क्रम के अनुसार जारी हैं। आज इसी क्रम में देखने वाले हैं मित्रों, राजस्थान की जो प्रमुख हवेलियां हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी हवेलियां कौन से स्थान पर विराजमान है। तो इन सभी के बारे में अच्छे से डिटेल पूर्वक जानने वाले हैं और टॉपिक बाकायदा आपके सिलेबस में दे रखा है, राजस्थान की हवेलियाँ। तो अच्छे से देखें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आपके अच्छे से समझ में आ सके और आगामी जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं उनमें आपको अच्छी सफलता मिल सके। तो देखिए मित्रों, राजस्थान की हवेलियाँ कौन कौन सी दे रखी हैं, कौन कौन सी प्रमुख हैं। हवेली शब्द का शाब्दिक अर्थ है मित्रों बंद जगह। बंद जगह है, उसको ही क्या कहते हैं, हवेली कहते हैं। और जिसका प्रयोग भारत में सामान्यतः किसी ऐतिहासिक और वास्तुकला महत्ता के निजी आवास के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऐतिहासिक इतिहास के अनुसार अगर देखा जाए या वास्तुकला से जुड़ा हुआ कोई भी निजी आवास है तो वह आपकी हवेली है और अधिकांशतः इसका प्रयोग भारत में किया जाता है। ये शाब्दिक अर्थ हो गया। इसके बाद में देखते हैं, राजस्थान में हवेली स्थापत्य कला का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है। हवेली निर्माण में मुख्य योगदान राजस्थान के सेठ साहूकारों का रहा है। जितने भी सेठ साहूकार हैं उनका योगदान मुख्य है हवेली के निर्माण में। हवेली स्थापत्य कला का विकास है विशेषकर 17वीं और 18वीं सदी में देखने को मिला है। हवेली स्थापत्य कला है जो उसका विकास की अगर बात करें, उसके विकास की बात करें तो विशेषकर 17वीं और 18वीं सदी में हुआ है। और देखिए क्या क्या विशेषताएं हैं। राजस्थान में हवेली के प्रमुख द्वार यानी जो मुख्य द्वार है उसके अगल बगल के कमरे, सामने चौबारा, चौबारे के अगल बगल व पृष्ठ में कमरे होते थे। प्रमुख द्वार की बात करें, मुख्य द्वार के अगल बगल में मित्रों कमरे और सामने उसके चौबारा। चौबारा बोलते हैं मित्रों जिसके 4 दरवाजे हों, चारों तरफ क्या हों, दरवाजे हों, तो उसको चौबारा बोलते हैं। चौबारे के अगल बगल व पृष्ठ में भी क्या कमरे होते थे। राजस्थान में मरु क्षेत्र की हवेलियां अपनी पत्थर की जाली व कटाई के कारण तथा पूर्वी राजस्थान व हाड़ौती की हवेलियां अपनी कलात्मक संगत राशि के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये राजस्थान में मित्रों बात करें, मरु क्षेत्र की हवेलियां हैं वो अपनी पत्थर की जाली, पत्थर की जालियां लगी हैं और उनमें जो कटाई की गई है वो एक अलग ही प्रकार से की गई है, तो उसके लिए प्रसिद्ध हैं। और साथ में पूर्वी राजस्थान व हाड़ौती की हवेलियां भी अपनी कलात्मक संगत राशि के लिए प्रसिद्ध हैं। शेखावाटी की हवेलियों की बात करें तो फ्रेस्को फ्रेस्को पेंटिंग यानी जिसको बोलते हैं भित्ति चित्रण के लिए जानी जाती हैं। तो ये एक विशेष प्रकार की पेंटिंग है फ्रेस्को पेंटिंग और ये शेखावाटी की हवेलियों में देखने को मिलती है। राजस्थान की हवेलियां अपने छज्जों, बरामदों और झरोकों पर बारीक व उम्दा नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। छज्जे मित्रों, छज्जे जो स्थान बाहर की तरफ मकान के, जो भी मकान या हवेली बोल सकते हैं बनी हुई है, उसके बाहर थोड़े से निकाले हुए होते हैं, वो छज्जों के रूप में या बरसात के पानी को रोकने से आप समझ सकते हैं। और बरामदे, जैसे 2 मकान बना दिए और 2 मकानों के आगे अगर पिलर नुमा खुले खुले स्थान को छाया हुआ है ऊपर से तो उसको बरामदा बोला गया है। बीच में जैसे पिलर दे दिए इसके अच्छे से और इन पिलरों के ऊपर आगे वाला जो स्थान है वो खुला रहता है यहाँ से, तो उसको बरामदा बोलते हैं। और झरोके बोलते हैं रोशनदान को। झरोके किसको बोलते हैं? रोशनदान को, जिसमें हवाएं आती रहती हैं या हवा की निकासी के लिए झरोकों का उपयोग किया जाता था। तो ये देखने को मिलता है राजस्थान की हवेलियों में अपने छज्जों, बरामदों और झरोकों पर बारीक व उम्दा नक्काशी। नक्काशी मित्रों पत्थर होता है, उस पर जो भी पत्थर है उस पर खुदाई करके कुछ चित्रण किया जाता है तो उसको नक्काशी बोलते हैं, तो उसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में थोड़ा सा देखिए, राजस्थान में जैसलमेर को हवेलियों का शहर, ये याद रखेंगे, राजस्थान में जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है और बीकानेर को हजार हवेलियों का शहर कहा जाता है। दोनों को याद रखना है मित्रों। राजस्थान में जैसलमेर की बात करें तो उसको तो हवेलियों का शहर और बीकानेर को हजार हवेलियों का शहर कहा जाता है।
अब देखते हैं मित्रों जैसलमेर की हवेलियाँ कौन कौन सी हैं। जैसलमेर की हवेलियाँ आकार में राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर को हवेलियों की नगरी के रूप में जाना जाता है। आकार में मित्रों राजस्थान के सबसे बड़े जिले की बात की जाए जैसलमेर की, तो हवेलियों की नगरी के रूप में इसको जानते हैं। और जैसलमेर की हवेलियाँ पत्थरों की कटाई एवं जालियों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर में पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नतमल की हवेली स्थित हैं। तो ये मुख्य हवेलियाँ हैं, पटवों की हवेली हो, सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली। और जो यहाँ की हवेलियाँ हैं मित्रों, उन पर पत्थरों की कटाई, जालियाँ जालियाँ लगी रहती हैं, तो उसके लिए ये प्रसिद्ध हैं। इसीलिए जैसलमेर को हवेलियों की नगरी के रूप में जाना जाता है। बहुत सारी हवेलियाँ हैं। और पटुओं की हवेलियों की विशेषता देखिए क्या है। पटुओं की हवेली जैसलमेर नगर के बीचों बीच में स्थित पटुओं की हवेली का निर्माण सेठ गुमान चंद बापना द्वारा 18वीं सदी के उत्तरार्ध में करवाया गया। उत्तरार्ध यानी जब 18वीं सदी लगभग पूर्ण होने पर थी, उस समय उसका निर्माण करवाया गया पटुओं की हवेली का। और निर्माण किया था सेठ गुमान चंद बापना द्वारा। यह हवेली अपनी शिल्पकला, नक्काशी एवं पत्थर में बारीक कटाई के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इसकी विशेषता है, शिल्पकला, नक्काशी यानी पत्थरों को अच्छे से उकेर के और पत्थर में बारीक कटाई, ये सभी के लिए प्रसिद्ध है। 5 मंजिला एवं 66 झरोकों से युक्त है, यह सबसे बड़ी हवेली है। झरोके मैं बार बार बताना चाहूँगा, देखिए आपको ये रोशनदान होते हैं मित्रों, जिनसे हवा का आवागमन बना रहे। और 5 मंजिला है। इस हवेली में हिंदू, ईरानी, यहूदी व मुगल स्थापत्य कला का सुंदर समन्वय है। चाहे हिंदुओं की बात की जाए, ईरानी हो या यहूदी व मुगल स्थापत्य कला का सुंदर समन्वय यानी तालमेल अच्छे से देखने को मिलता है। पटुओं की हवेली विश्व की एकमात्र हवेली है जिसकी खिड़कियां पत्थर की बनी हुई हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको कि पटुओं की हवेली विश्व की एकमात्र हवेली है जिसकी जो खिड़कियां बनी हुई हैं वो पत्थर की बनी हुई हैं मित्रों। किसकी बनी हुई है? पत्थर की। तो ये विशेषता हो गई इसकी। और भी देखिए, पटुओं की हवेली 5 हवेलियों से मिलकर बनी है। और इनकी पहली हवेली को कोठारी कोठारी की पटवा हवेली कहते हैं। 5 हवेलियों से मिलकर बनी है और पहली हवेली को क्या कहते हैं? कोठारी की पटवा हवेली। इसकी पहली मंजिल में नाव तथा हस्ती होपे के आकार के गवाक्ष हैं और दूसरी मंजिल में मेहराबदार सुंदर छज्जे हैं। तीसरी मंजिल पर षटकोणीय छज्जे हैं। षटकोणीय 6 कोण जिसमें बने हुए हों, इस प्रकार के छज्जे। और इसमें एक हवेली के दीपघरों के शीशों पर ग्वालियर के मराठा शासक महादजी महादजी सिंधिया को अंकित किया गया है। तो ये याद रखेंगे, ग्वालियर के मराठा शासक हैं महादजी सिंधिया। जो हवेली है उसके दीपघरों के शीशों पर अंकित किया गया है इनको। और तीसरी मंजिल पर षटकोणीय छज्जे हैं। दूसरी मंजिल में मेहराबदार सुंदर छज्जे हैं। पहली मंजिल में नाव तथा हस्ती होपे के आकार के गवाक्ष बने हुए हैं। नेक्स्ट देखिए मित्रों, सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह द्वारा 18वीं सदी में निर्मित की गई 5 मंजिला हवेली अपनी पत्थर की नक्काशी एवं महीन जालियों के लिए प्रसिद्ध है। 5 मंजिला हवेली है भी, और प्रधानमंत्री सालिम सिंह द्वारा 18वीं सदी में निर्मित की गई। इसकी 5वीं मंजिल को मोती महल या जहाज महल भी कहते हैं। और सबसे ऊपरी मंजिल पर रथ आकार यानी रथ के आकार के समान झरोखे हैं। जैसा रथ का आकार होता है उसी प्रकार से झरोखे लगे हुए हैं। मोती महल या जहाज महल इसको बोलते हैं मित्रों। सालिम सिंह की हवेली को याद रखेंगे। मोती महल के ऊपर लकड़ी की 2 मंजिलें और भी बनाई गई थी जो क्रमशः शीश महल और रंग महल कहलाती थी, लेकिन राजकीय कोप के कारण तुड़वा दिया गया था। इसे 9 खंडों वाली हवेली भी कहते हैं। तो इतनी बातें आपको इससे संबंधित ध्यान में रखनी है। मोती महल के ऊपर लकड़ी की 2 मंजिलें और भी बनाई गई थी, शीश महल और रंग महल उनको बोला गया, लेकिन राजकीय कोप के कारण यानी जो भी प्रशासन है राजकीय कारण हो सकते हैं, उनके कारण उसको तुड़वा दिया गया। इसे 9 खंडों वाली हवेली भी कहा जाता है।
नेक्स्ट देखिए नथमल की हवेली। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पीले रंग के पत्थरों से निर्मित 5 मंजिला हवेली, ये नथमल की हवेली है। उत्तरार्ध 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पीले रंग के पत्थरों से निर्मित है मित्रों, पीले रंग के पत्थरों से। इस हवेली का निर्माण महारावल बेरी साल के समय हुआ है और इस हवेली के शिल्पकार हाथी एवं लालू थे। हाथी एवं लालू इसके शिल्पकार थे। हवेली के प्रवेश द्वार के दोनों छोरों पर 2 अलंकृत हाथी बने हुए हैं। हवेली के प्रवेश द्वार पर दोनों छोर होते हैं, वहाँ पर जो भी खंभे हुए वगैरह लगे रहते हैं, वहाँ पर हाथी बने हुए हैं। जैसलमेर की सभी हवेलियों में शिल्पकारों द्वारा चौरस गोलाकार, अर्धचंद्राकार, अष्टकोण, षटकोण, पंचकोण एवं त्रिकोणीय खुदाई का शानदार काम किया जाता है या किया गया था। जैसलमेर की जो भी हवेलियाँ हैं वहाँ पर शिल्पकारों के द्वारा जो भी ये आकार दे रखे हैं। पीले पत्थरों पर कमल, लता, वलरी वृक्ष, वलरी ये भी लताएं होती हैं मित्रों, और कलश आदि आकृतियां देखने को मिलती हैं। पीले पत्थरों पर कमल, लता, वलरी वृक्ष है, कलश है, मटके के जैसा ही होता है कलश भी। सभी जालियों में एक ही पत्थर का प्रयोग तथा ज्यामितिक आकारों की प्रधानता जैसलमेर हवेलियों की विशेषताएं हैं। एक ही पत्थर का, जितनी भी जालियां लगी हुई हैं उनमें एक ही पत्थर का प्रयोग है और ज्यामितिक आकार हो, ज्यामितीय आकार हैं, अष्टकोण हो, षटकोण हो, पंचकोण हो या त्रिकोणीय हो, तो इन आकारों की प्रधानता देखने को मिलती है। अब ये तो आपको पता ही होगा, जैसे ये आपके इस प्रकार के अलग अलग जैसे भी आकार हैं, षटकोण हो, पंचकोण हो, ये 1 2 3 और ये 4 5 6, तो ये षटकोणीय हो गया मित्रों। इसी प्रकार से पंचकोण, अष्टकोण, त्रिकोण, तो इस प्रकार के आकार जालियों के बने होते थे, तो ये ध्यान में रखना है जैसलमेर की हवेलियों में। अब देखते हैं बीकानेर की हवेलियाँ। बीकानेर की हवेलियाँ, और शुरुआत में दे रखी है बच्छावतों की हवेलियाँ। बच्छावतों की हवेली बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है ये, बच्छावतों की हवेली। इस हवेली का निर्माण की बात करें तो 1593 ईस्वी में किया गया, करण सिंह बच्छावत। किसने करवाया था इसका निर्माण? करण सिंह बच्छावत ने। और निर्माण हुआ 1593 ईस्वी में। लाल पत्थर से निर्मित है मित्रों ये, लाल पत्थर से निर्मित आपकी बच्छावतों की हवेली, बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली। आगे देखिए रामपुरिया की हवेलियाँ। रामपुरिया की यह हवेलियाँ रामपुरिया मोहल्लों की एक गली में क्रमबद्ध रूप से निर्मित हैं। क्रम से यह हवेलियाँ अपने विशाल आंगन और स्थापत्य कला के कारण विश्व विख्यात हैं। बच्छावतों की हवेलियों में सेठ भंवर लाल जी रामपुरिया की हवेली, हीरा लाल रामपुरिया की हवेली, माणिक चंद रामपुरिया की हवेली, ये प्रमुख है मित्रों। बच्छावतों की हवेलियों में ये जो भी नाम दे रखे हैं, भंवर लाल जी रामपुरिया, हीरा लाल रामपुरिया और माणिक चंद रामपुरिया, इनकी हवेलियाँ प्रमुख हैं। विशाल इनमें आंगन देखने को मिलता है, स्थापत्य कला के कारण प्रसिद्ध हैं, विश्व विख्यात हैं। और एक गली में, मोहल्ले की जो गली होती है उसमें क्रमबद्ध रूप से निर्मित है, ये भी एक विशेषता है। इसके अलावा देखिए मोहता, मुंदड़ा, डागा, गुलेछा, बागड़ी, रीखजी, कोठारी, सेठिया, बांटिया, ओसवाल एवं माहेश्वरी की हवेलियां भी बीकानेर की महत्वपूर्ण हवेलियां हैं। तो ये नाम आपको ध्यान में रखने, इनमें से कोई भी दिया हुआ है तो वो आपको बीकानेर करना है। बीकानेर की हवेलियां, चाहे मोता, मुंदड़ा, डागा, गुलेछा, बागड़ी, रीखजी, कोठारी, सेठिया, बांटिया, ओसवाल एवं माहेश्वरी, तो सभी नाम याद में रखेंगे आप। आगे देखिए इसमें लक्ष्मी नारायण डागा की हवेली को गोल्डन किंग की हवेली के रूप में जाना जाता है। गोल्डन किंग की हवेली, तो ये है मित्रों लक्ष्मी नारायण डागा की हवेली। सेठ चांदमल ढड्डा, सेठ चांदमल ढड्डा की हवेली, ये भी बीकानेर में है। और रीख जी बागड़ी की हवेली, ये 3 मंजिला है मित्रों और बीकानेर में स्थित है। रीख जी बागड़ी। पुन्नम चंद जी कोठारी की हवेली, ये भी बीकानेर में है और यह हवेली तितली नुमा है। इसका जो आकार है तितली के समान, यानी तितली के जैसा। इस हवेली में सारा पत्थर, संपूर्ण पत्थर दुलमेरा का है। कहाँ का है? दुलमेरा का।
और इस हवेली के निर्माता हैं बुद्धर जी चलवा थे मित्रों। इन्होंने इसका निर्माण किया या निर्माता हैं इसके। तो ये पूनम चंद जी कोठारी की हवेली है, प्रसिद्ध है, तितली नुमा इसका आकार। और देखिए मित्रों, भैरों जी कोठारी की हवेली, भैरों जी कोठारी की हवेली बीकानेर में है। शाहजहां कालीन है, मुगल इमारतों की याद को ताज़ा कर देती है ये हवेली, भैरों जी कोठारी की हवेली। बीकानेर के लाखोटिया चौक की हवेली में सेठ मुरलीधर मोता की हवेली, हनुमान दास मोता की हवेली, शिवदास जी माणक लाल जी बिन्नाणी की हवेली, शिवदास जी माणक लाल जी बिन्नाणी की हवेली, ये प्रमुख है मित्रों। ये देखने को मिलती हैं आपके बीकानेर के लाखोटिया चौक की हवेली में, बीकानेर की लाखोटिया चौक की हवेली में, जितने भी नाम दे रखे हैं। आगे देखिए, इसमें सेठ राम गोपाल गोवर्धन दास मेहता की हवेली, ये भी बीकानेर में है, सेठ राम गोपाल गोवर्धन दास मेहता की हवेली। बीकानेर की हवेलियों की सजावट में मुगल, किशनगढ़, यूरोपीय चित्रशैली का प्रयोग किया गया है। सजावट में मुगल, किशनगढ़, यूरोपीय चित्रशैली का प्रयोग किया गया है। और बीकानेर की हवेलियों में ज्यामितीय शैली की नक्काशी है एवं आधार को तराश करके बेल बूटे, फूल, पत्तियां आदि उकेरे गए हैं। और वर्ष 2012 में बीकानेर की हवेलियों को वर्ल्ड मोन्यूमेंट वॉच कार्यक्रम में शामिल किया गया था। वर्ल्ड मोन्यूमेंट वॉच इस कार्यक्रम में शामिल किया गया था वर्ष 2012 में। बीकानेर की हवेलियों अच्छे से तराशा गया है, बेल बूटे बनाए गए हैं, फूल पत्तियां इन पर उकेरी गई हैं और ज्यामितीय शैली की नक्काशी इसमें देखने को मिलती है बीकानेर की हवेलियों में। नेक्स्ट देखिए मित्रों, जोधपुर की हवेलियां। जोधपुर की हवेलियों में पुष्य हवेली, पाल हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली, पच्चीसा हवेली और राखी हवेली प्रमुख हैं। पुष्य हवेली विश्व का ज्ञात एकमात्र ऐसा भवन है जो एक ही नक्षत्र पुष्य नक्षत्र से बना है। तो ये पुष्य हवेली है, विश्व का ज्ञात एकमात्र ऐसा भवन जो एक ही नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र से बना है। पुष्य हवेली का निर्माण महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के कामदार रघुनाथ मल जोशी, जिनको बूरजी बोलते हैं, उन्होंने करवाया था। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के कामदार रघुनाथ मल जोशी ने पुष्य हवेली का निर्माण करवाया। खींचन, यह आपका पड़ता है जोधपुर में। लाल पत्थरों की गुलेच्छा एवं टाटिया परिवारों की हवेलियां कलात्मक दृष्टि से अनुपम हैं, एक अलग ही प्रकार की हैं। खिच्चन में लाल पत्थरों की गुलेच्छा एवं टाटिया परिवारों की हवेलियां कलात्मक दृष्टि से क्या है, अनुपम है, अद्वितीय हैं। शेखावाटी की हवेलियां, शेखावाटी की हवेलियों का निर्माण भारतीय वास्तुकला की हवेली शैली स्थापत्य कला की विशेषताओं के अनुरूप हुआ है। रामगढ़ हो, नवलगढ़, मंडावा, मुकनगढ़, पिलानी आदि कस्बों की उत्कृष्ट हवेलियां हैं जो अपने भित्ति चित्रण के लिए विश्वविख्यात हैं। जो भी दीवारों पर मित्रों अलग अलग प्रकार के डिजाइनें बनाई गई हैं उन्हीं को बोलते हैं भित्ति चित्रण। तो ये काफ़ी संख्या में देखने को मिला है जो भी शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियाँ उनमें। रामगढ़ शेखावाटी धनाढ़ सेठों की नगरी कहलाती है। रामगढ़ शेखावाटी धनाढ़ सेठों की नगरी। शेखावाटी की हवेलियों के भित्ति चित्रण में पौराणिक, ऐतिहासिक विविध विषयों का चयन है, स्वर्ण व प्राकृतिक रंगों का प्रयोग तथा फ्रेंच को सेको व फ्रेंच को सिंपल विधियों का प्रयोग किया गया है। तो ये अनेक प्रकार की विधियों के नाम हैं मित्रों, फ्रेंच को बुनो, फ्रेंच को सेको व फ्रेंच को सिंपल। तो ये विधियां हैं जिनका उपयोग इनमें किया गया है शेखावाटी की हवेलियों के भित्ति चित्रण में। और धनाढ़ सेठों की नगरी रामगढ़ शेखावाटी याद रखेंगे इसको। झुंझुनू की मित्रों ईश्वरदास मोदी की हवेली, ईश्वरदास मोदी की हवेली शताधिक खिड़कियों के लिए विश्वविख्यात है। शताधिक यानी 100 से अधिक खिड़कियों के लिए, शताधिक इसी को बोलते हैं मित्रों, सत्य यानी 100 और उससे अधिक खिड़कियां इसमें हैं। ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में है जो आपकी। नेक्स्ट देखिए नवलगढ़ की हवेली, झुंझुनू का शहर जिसमें निम्नलिखित हवेलियां हैं। झुंझुनू के शहर नवलगढ़।
तो इसमें जो मुख्य हवेलियाँ हैं वो हैं पोदारों की हवेली, भगतों की हवेलियाँ, टीबड़े वाला की हवेलियाँ, बघेरियों की हवेलियाँ, बघेरियाँ की हवेली, 8 हवेली कॉम्प्लेक्स, चौखानी परिवार की हवेली और रूप निवास महल हवेली। तो ये मित्रों नवलगढ़ में देखने को मिलती हैं। पोदारों की हवेली, भक्तों की, टीबड़े वालों की हवेलियाँ, बघेरियाँ और 8 हवेली कॉम्प्लेक्स, चौखानी परिवार की हवेली, रूप निवास महल हवेली। नवलगढ़ में काफ़ी हैं। खुर्रेदार चबूतरों की हवेलियाँ और मोरारका की हवेलियाँ, ये मुख्य प्रसिद्ध हैं। ध्यान रहे मित्रों, नवलगढ़ को हवेलियों का नगर अथवा शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। सोने की नगरी इसको इसी को बोलते हैं मित्रों, नवलगढ़ को। और हवेलियों का नगर है बिसाऊ की हवेली। बिसाऊ पड़ता है आपका झुंझुनू में, तो इसमें भी देखिए एक स्थान है बिसाऊ, शहर बोल सकते हैं। नाथूराम पोदार की हवेली, सेठ जय दयाल केडिया की हवेली, सीताराम सिगतिया की हवेली और सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली। तो ये काफ़ी सेठ हैं यहाँ पर। बिसाऊ की बात करें तो सभी का नाम आपको याद रखना है। नाथूराम पोदार, सेठ जय दयाल केडिया, सीताराम सिगतिया, सेठ हीरालाल बनारसी लाल। और मित्रों महनसर में सोने चांदी की हवेली। थोड़ा सा देखिए विघन हो रहा है, बाहर की तरफ कुछ संगीत वगैरह बज रहा है, तो थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, फिर चालू करते हैं। तो मित्रों सोने चांदी की जो हवेली है वो महनसर में है। और मंडावा में सागरमल लाडिया की हवेली, मंडावा में पड़ती है सागरमल लाडिया की हवेली। रामदेव चोखानी की हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेली और पिलानी झुंझुनू में बिड़ला हवेली, ये प्रसिद्ध है। डुंडलोद झुंझुनू में पड़ता है आपका सेठ लालचंद गोयनका की हवेली, यहाँ पर है सेठ लालचंद गोयनका की हवेली। और ये झुंझुनू वादी हैं, झुंझुनू के आसपास क्षेत्र के हैं, मंडावा हो, नवलगढ़ हो या रामगढ़ हो मित्रों। तो इनको अच्छे से आपको तैयार करना है, बहुत से एग्जाम में इनसे संबंधित हैं क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुकनगढ़ ये भी आपका झुंझुनू में पड़ता है, सेठ राधा कृष्णन की हवेली यहाँ पर है। केसर देव कानोड़िया की हवेली, ये भी मुकनगढ़ में है, केसर देव कानोड़िया। और चिड़ावा की बात करें तो चिड़ावा आपका पड़ता है झुंझुनू में, यहाँ पर बागड़ियों की हवेली और डालमिया की हवेली है। बागड़ियों की हवेली और डालमिया की हवेली, चिड़ावा झुंझुनू। अब देखिए मित्रों सिक्कर की हवेली कौन कौन सी हैं सिक्कर में। श्री माधोपुर में पंसारी की हवेली और लक्ष्मणगढ़ में केडिया की हवेली, राठी की हवेली, रुन्नेडी वालों के चौक की हवेली, जिजोड़िया हवेली, ये प्रसिद्ध हैं। और शिव नारायण मिर्जामल कायला की हवेली, ये भी आपको सिक्कर में देखने को मिलती है, तो सभी याद रखनी है आपको। तोलाराम परशुराम पुरिया की हवेली, बैजनाथ रुइया की हवेली, राजचंद रुइया की हवेली, ये भी सिक्कर में है। खेमका सेठों की हवेलियाँ, ये भी सिक्कर में है। सिक्कर में बिनानियों की हवेली एवं नई हवेली समकालीन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये अलग से याद रखें। बिनानियों की हवेली एवं नई हवेली जितनी भी हैं वो समकालीन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नई हवेली समकालीन। चूरू की हवेली देखिए अब, चूरू की हवेली मालजी का कमरा मालचंद कोठारी द्वारा निर्मित है। राम निवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली, सुराणा की हवेली। चूरू की इस हवेली में 1100 से ज़्यादा दरवाजे एवं खिड़कियां हैं मित्रों। सुराणों की हवेली में जो आपकी चूरू में पड़ती है, 1100 से ज़्यादा दरवाजे एवं खिड़कियां कौन सी हवेली में है? सुराणों की हवेली में। कहाँ पड़ती है ये? चूरू में देखने को मिलती है। और दानचंद चोपड़ा की हवेली, ये सुजानगढ़ जो आपका चूरू में है वहाँ पर स्थित है, दानचंद चोपड़ा की हवेली। उदयपुर की हवेलियाँ देखिए, उदयपुर में मित्रों प्रसिद्ध है बागोर की हवेली। उदयपुर में पिछोला झील के निकट बागोर की हवेली का निर्माण ठाकुर अमरचंद बड़वा ने करवाया। और इस हवेली में 138 कमरे बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं? 138 कमरे। 1986 में यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र को स्थापित किया गया है। इसी हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी
रखी हुई है। तो 1986 में यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र को स्थापित किया गया। 138 कमरे इसमें बने हुए हैं। निर्माण पिछोला झील के निकट करवाया गया, उदयपुर में अमरचंद बड़वा के द्वारा, ठाकुर अमरचंद बड़वा के द्वारा। और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी यहीं रखी हुई है, बागोर की हवेली उदयपुर। याद रखेंगे इतनी बातें। इसके अलावा देखिए उदयपुर में बाफना की हवेली, मोहन सिंह जी की हवेली और पिपलिया की हवेली, ये प्रसिद्ध है मित्रों। बाफना, मोहन सिंह जी, पिपलिया। कोटा की हवेलियां देखिए अब, बड़े देवता की हवेली, बड़े देवता की हवेली, इसे देवता श्रीधर जी की हवेली भी कहा जाता है। ये कोटा में है मित्रों, बड़े देवता की हवेली या श्रीधर जी की हवेली। जालाजी की हवेली, ये जालिम सिंह द्वारा निर्मित हवेली है। जालिम सिंह या जालिम सिंह द्वारा निर्मित है हवेली, जालाजी की हवेली, कोटा। नेक्स्ट देखिए जयपुर की हवेली। जयपुर में बहुत सारी हैं। पुरोहित जी की हवेली, नाटानियों की हवेली, खवास जी की हवेली, दाबाई जी की दीवान साहब की हवेली, दाबाई जी की दीवान साहब की हवेली। रत्नाकर पुंडरीक की हवेली जयपुर में है। चूड़ सिंह की हवेली यह आमेर में है, जो आपका जयपुर में पड़ता है, चूड़ सिंह। नाना जी की हवेली, नाना जी की हवेली भी कहाँ है? जयपुर में है मित्रों। सबके नाना जी की हवेली जयपुर। झालावाड़ की हवेलियाँ देखिए कौन कौन सी हैं। काले बाबू की हवेली, सात खां की हवेली, गुलजार हवेली, दीवान साहब की हवेली। तो ये हवेलियाँ आपको झालावाड़ में देखने को मिलेंगी, काले बाबू, सात खां, गुलजार और दीवान साहब। अब देखिए मित्रों अजमेर की हवेलियाँ। तो अजमेर में ज़्यादा है नहीं। बादशाह की हवेली, ये अकबर के समय निर्मित है। बादशाह की हवेली अजमेर में देखने को मिलती है। और टोंक की हवेलियाँ हैं मित्रों। सुनहरी कोठी, बकरा ईद पर ऊंट की बलि देने के लिए प्रसिद्ध है मित्रों। ये सुनहरी कोठी, बकरा ईद जो त्यौहार आता है मुस्लिम जाति का, उस पर ऊंट की बलि देने के लिए प्रसिद्ध है सुनहरी कोठी। और निर्माता है वजीरुद्दौला खां, वजीरुद्दौला खां। तो ये याद रखेंगे नाम। टोंक की हवेली है, सुनहरी कोठी। नेक्स्ट है करौली की हवेली। तो इसमें है वंशी पत्थर की हवेली मित्रों, वंशी पत्थर की हवेली, ये आपकी करौली में है। तो ये शानदार टॉपिक है राजस्थान की हवेलियों से जुड़ा हुआ। जितनी भी हवेलियां हैं आपको ध्यान में रखनी है, नाम इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। और मुख्यतः ये ध्यान में रखना है कि कौन सी हवेली कहाँ पर है। तो वीडियो अच्छा लगे मित्रों तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और अगर पसंद आए हमारा चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।